हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर आप इंडियन इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। तो ये आपका क्लास 12th के लिए ही मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं तो उनको अभी रिवीजन करना है, उनके पास टाइम बहुत कम है। तो अभी हम लोग रिवीजन जैसा एकदम पॉइंट्स, एकदम की पॉइंट्स को पढ़ेंगे और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको समझेंगे, आम भाषा में, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी चीज़ें उन्हें याद रहे एग्ज़ाम के लिए। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो मैं फोकस कर रही हूँ उन्हीं पे। अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के और भी बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, तो अगर आप इस चैनल में होंगे तो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको और भी चैप्टर मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और भी रूरल डेवलपमेंट। तो वो सारे चैप्टर भी अगर आपको डाउटफुल है आप उससे ज़रूर पढ़िए और आप उसको समझिए। तो चलिए हम लोग करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। इस चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक है ह्यूमन कैपिटल और सेकेंड इज फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल। ये जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, फिजिकल कैपिटल है वो क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू दी इंटेंजिबल नॉलेज। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, जिसने एमबीए किया हो, ठीक है, या फिर उसने कोई और कोर्स किया हो, तो उसके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, ठीक है, क्या वो आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो नॉलेज को क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। एक इंसान जिसके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो कैसा होता है, इंटेंजिबल होता है। ठीक है, तो जो देखिए ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द इंटेंजिबल नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, स्किल्स, इंटेंजिबल नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज ऑफ अ वर्कफोर्स लाइक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये क्या इंटेंजिबल नॉलेज, नॉलेज क्या है, उसको आप देख नहीं सकते हैं। क्या किसी ने एमबीए तक स्टडी की, उस नॉलेज को आप देख सकते हैं? क्या आप उसे टच कर सकते? नहीं। तो ये जो नॉलेज है, स्किल है, ट्रेनिंग है, ये सब इंटेंजिबल होता है, जिससे आप देख नहीं सकते, उसे आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन, किसी इंसान को पढ़ा लिखा दिया जाए, उसे कोई कोर्स कर दिया जाए, कहीं पे उन्हें काम के लिए भेज दिया जाए 4-5 साल, तो वो वापस लौटेगा तो वो अपने साथ क्या लेके आएगा, नॉलेज। ठीक है, तो वो नॉलेज को आप देख नहीं सकते, सीख नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। वो क्या बन के आया, ह्यूमन कैपिटल, मतलब वो जो अपने साथ नॉलेज लेके आए वो इंसान, वो क्या है, उस इंसान का कैपिटल है, एज वेल एज सोसाइटी का भी कैपिटल है, इसलिए वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एक इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल है, एक सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ये जो फिजिकल कैपिटल है रेफर्स टू इंटेंजिबल एसेट। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट है, सॉरी, टेंजिबल एसेट है। फिजिकल कैपिटल क्या है, टेंजिबल एसेट है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। कोई भी, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो, कोई घर हो, कोई मशीन हो, इक्विपमेंट हो, टूल हो, ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान का काम आसान कर देती है। कोई भी मशीन है, ठीक है, चाहे आप कोई भी मशीन ले सकते हैं, आप उसका यूज़ करेंगे, आपका काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। लेकिन वो जो मशीन है वो कैसा, वो किस नेचर का होता है, उसको आप टच कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो टेंजिबल होता है। ठीक है, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो आप उसमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, गूगल पे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप उसमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप काम करते हैं। तो वो जो मोबाइल है वो इंसान का काम आसान कर रही है। ठीक है, तो वो जो मोबाइल के आप उसे देख सकते हैं, आप उसे टच कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या, फिजिकल कैपिटल है।
लेकिन जो इंसान है वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। इंसान का जो नॉलेज है, स्किल है या फिर ट्रेनिंग है, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है। इसके बाद देखिए दोनों में डिफरेंस मैंने करवाया हुआ है, तो इसी वीडियो में आपको आई बटन में आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो का जो मैंने डिफरेंस करवाया था ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच का डिफरेंस, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एक बार क्लिक जरूर करिएगा, आपको जरूर मिलेगा। वो भी इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के लिए। मैंने उसको करवाया हुआ, इसलिए मैंने उस वीडियो को इसमें इंक्लूड नहीं किया, इसमें मैंने नहीं बताया है, क्योंकि आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो चीज मैंने करवाया हुआ है, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब देखिए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है। तो अब देखते हैं सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके 5 सोर्स होते हैं। अगर देखिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर करते एजुकेशन में, अगर इंसान पढ़ा लिखा हो तो अपने नॉलेज का यूज करके वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इंसान अगर एजुकेटेड है तो वो शायद ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद है हेल्थ पे। ठीक है, तो कोई भी इंसान ज़्यादा एफिशिएंट होके काम तभी कर पाएगा जब उसका हेल्थ अच्छा हो। तो एक्सपेंडिचर हेल्थ पे भी करना इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा डाइट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो लोग जो वर्किंग कैपेसिटी वो भी इंक्रीज होगा और ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद है इंफॉर्मेशन पे खर्च करना। जैसे कि होता है इंफॉर्मेशन पे खर्च करना, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हमेशा चीज़ें बदलती रहती, कभी भी कोई चीज़ सेम नहीं रहती है। तो हर जो भी चीज़ें आपकी मार्केट में आती, कोई भी चीज़ में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि पहले हम लोग कौन सा मोबाइल यूज़ करते थे, कीपैड वाला मोबाइल। अब हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, एप्पल का यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड। मतलब ये क्या है, ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में जानकारी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आपको किस पे करना होगा, इंफॉर्मेशन में भी एक्सपेंडिचर करना होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होंगे तो आप प्रोडक्शन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है कि आपने सुना होगा कि गांवों से लोग शहरों की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं, ताकि उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी मिल जाए। देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनके पास क्या है, लोग हैं मतलब जो लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं वो एक महीना का 3,000 रुपये कमा रहे। सपोज करिए वेजेस उनको 3,000 मिल रहे, लेकिन अगर वो सोचते अगर हम शहर जाएंगे और वहाँ पे अगर हम इससे बेहतर काम करेंगे तो शायद हमें 10,000 महीना मिले या फिर उससे ज़्यादा मिले। तो लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा पैसा मिले, और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे। तो ये क्या है कि जो माइग्रेशन है ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ये 5 सोर्सेस हम लोग ने देखे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अब हम लोग देखते हैं रोल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी मशीन है, ठीक है, सपोज करिए कोई भी मशीन है, ठीक है, कोई भी मशीन है, क्या वो अपने आप चलती है? बिल्कुल नहीं। मशीन को भी चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉयर्स चाहिए। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर्स हैं, वो अगर एफिशिएंट होंगे, उनके पास ट्रेनिंग होगा, उनके पास जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी, उनका नॉलेज होगा कि उसको कैसे हैंडल किया जाए, तब वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मशीन फिजिकल कैपिटल को हैंडल करने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है कि नहीं? फिजिकल कैपिटल मीन्स मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट का यूज़ करने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है। ह्यूमन कैपिटल
फिजिकल कैपिटल का यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल अपने आप में ही सफिशिएंट है। अगर फिजिकल कैपिटल को हटा दिया भी जाए तो भी ह्यूमन कैपिटल थोड़ा बहुत काम करके वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जरूर करेगी, लेकिन अगर फिजिकल कैपिटल को सिर्फ रखते हैं, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो क्या मशीन अपने आप चलेगी? नहीं चलेगी। तो ह्यूमन कैपिटल अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा इम्प्रूव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का जो यूज है वो इम्प्रूव तभी होगा जब ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट तरीके से उसका यूज करेगी और प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। इसके बाद है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी जब हम लोग जो ह्यूमन कैपिटल है उनको अगर हम लोग ट्रेनिंग दें, उनको हम लोग एजुकेशन दें, उन्हें हम कैसे मशीन्स टूल्स का यूज़ करते हैं वो सिखाया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो वो जो अपने खर्चे हैं, जैसे कि पहले अगर सपोज करें 10 की सैलरी था, तो जो भी एम्प्लॉयर्स थे वो क्या करते थे, इसी में अपना गुजारा चलाते थे। अगर उन्हें अब सैलरी 20 के मिले तो वो अपने खर्चे भी बढ़ाएंगे, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर खाना खाएंगे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में भी खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अगर जो लेबर है वो ट्रेंड है, ठीक है, उनकी वो अच्छा प्रोडक्शन कर रहे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उनकी सैलरी भी बढ़ रही है, तो उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके बाद इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन मतलब कि जो भी चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट करना, ठीक है। जो भी चेंजेस आए, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, ठीक है। तो ये जो इनोवेशन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग जो भी इन्वायरमेंट में जो भी हमारी क्या होती है, हमेशा ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। तो इस इनोवेशन को टाइम से अगर हम लोग अडॉप्ट कर लेते, जो एम्प्लॉयर्स है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो समझ पाएंगे कि लोगों की क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करेंगे। तो क्या होगा कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उसका पब्लिक को, जो भी कंज्यूमर है उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। कंज्यूमर ज़्यादा बाय करेंगे और इससे क्या होगा, लेबर को अच्छा प्रॉफिट होगा। इनोवेशन मतलब जो चेंजेस है मार्केट में आती है उन चेंजेस को अडॉप्ट करना, ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, हमेशा ट्राई करना, कुछ नया नया करना, ठीक है। नया नया करने से क्या होता है कि लोगों को वो चीज़ अगर पसंद आएगी तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लोगों को पसंद आएगी तो वो उससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा उसको खरीदेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अपने आप ही जो ह्यूमन कैपिटल है, मतलब जो भी लेबर वर्कर है उनको ज़्यादा सैलरी होगी, ज़्यादा इनकम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर लाइफस्टाइल लोगों का अच्छा होता है, लोग ट्रेंड है, एडुकेटेड है, ठीक है, इसके अलावा लोगों की लिविंग लाइफस्टाइल अच्छी है, लोग ट्रेंड है, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी है, लोग अगर ट्रेनिंग ले चुके हैं, मतलब जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट में उसको अडॉप्ट करके अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से अगर मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट का एफिशिएंटली वो यूज़ कर पा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। प्रोडक्शन अच्छा होगा, मार्केट अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। तो अगर ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल दोनों मिलकर अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका किससे लिंक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी अच्छा होगा जब फिजिकल कैपिटल का यूज़ अच्छे से हो, जो कि ह्यूमन कैपिटल करते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी जब ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल का अच्छे से यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ेगा। इसके बाद इनोवेशन होगा,
मतलब कि लोग जो भी चेंजेस आएंगे उसको अडॉप्ट करेंगे, इससे क्या होगा, अपने आप ही इकोनॉमी का ग्रोथ होने लगे। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक छोटा सा चैप्टर था जिसको हम लोग ने बहुत शॉर्टकट में किया है। ठीक है, ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। कल मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था रूरल डेवलपमेंट, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बहुत मेहनत किया था आप सभी के लिए। तो मैं अभी इंडियन इकोनॉमिक्स के ही चैप्टर्स करवा रही हूँ, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी किसी ने मुझे बोला, तो मैंने वो चैप्टर भी करवाया, उसका भी मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दिया था। तो अगर आपको और भी कोई चैप्टर पढ़ना होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी इंडियन इकोनॉमिक्स करें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें थियोरिटिकल पार्ट होता है जो पढ़ने में ज़्यादा आलस लगता है। तो इसलिए मैंने इसके 4-5 चैप्टर करवा दिए हैं। तो अगर आप एक वीडियो देखेंगे साथ साथ आपको और भी वीडियोस मिलेगी। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इंडियन इकोनॉमिक्स के, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।